शासन पिता भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। असीम असीम उपकारी सभी ज्ञानी गुरु भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मोक्षगामी सभी आत्माओं को जय जिनेन्द्र। मानव भव ऐसा जंक्शन है जहाँ से हम पांचों गति में जा सकते हैं। पांच गति में वहाँ जाना है तो उसकी टिकट हमें इसी भव में मिल सकती है। जैसे ट्रेन में बैठने के लिए टिकट लेते हैं तब धन की ज़रूरत होती है, वैसे ही अगर मोक्ष गति को पाना है तो धर्म की ज़रूरत होती है। वैसे जीवन में हम सभी को पता है कि अनेक अनुकूल प्रतिकूल प्रसंग अनुभव आते रहते हैं। अच्छे बुरे प्रसंग का अनुभव होता रहता है। अनेक व्यक्तियों के संपर्क में आने से खट्टे मीठे ऐसे अनेक अनुभव हम करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सामने वाली व्यक्ति दोषों से भरी हो, उपकारी पर अपकार करने वाली हो, कृतज्ञ हो, तब क्या करना चाहिए? इसके लिए हमारे मन में हमेशा दुविधा होती है और तब भगवान महावीर ने बताया है कि ऐसी सिचुएशन में छठी शक्ति से अगर हम क्षमा रखते हैं तो एक सच्चा श्रावक है, वह कर्मबंध के बारे में वहाँ पर क्षमा मांगता है और क्षमा रखता भी है। क्ष यानी क्षमता, माँ यानी माफ़ी। खुद समर्थ है फिर भी दूसरों के अपराध को माफ़ करना। एक उत्तम आत्मा के दिल में क्षमा, नम्रता, प्रेम, करुणा के भाव छलोछल भरे हुए होते हैं। क्षमा रखने से और देने से, मांगने से स्व और पर दोनों का कल्याण होता है। यह बातें तो भगवान ने हमें बताई है, लेकिन रोज के जीवन में हम देखते हैं कि समर्थ को क्षमा रखना थोड़ा दुष्कर बन जाता है, कठिन होता है। जो किसी भी प्रकार के शक्ति से संपन्न हो, फिर वो शक्ति संपत्ति की रहने दो, सत्ता की रहने दो, बल की रहने दो, उसके लिए अपने पे कंट्रोल रखना, प्रतिकार न करना और चुप बैठना प्रायः अशक्य और बहुत ही दुष्कर होता है। नम्रता, मृदुता, सहिष्णुता, सौम्यता, उदारता, करुणा आदि सद्गुण जब ऐसी सिचुएशन आती है ना तो प्रायः दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन जितने भी हम देखते हैं पूजनीय और महापुरुष हो गए हैं, उन्होंने ऐसे ही समय पर, जैसे कि उत्तेजना का निमित्त हो या क्रोध के निमित्त हो, ऐसे समय पर उन्होंने अपने खुद पर संयम रखा है, न प्रतिकार किया है, न उनके बारे में उन्होंने बदले की भावना की है। कहा जाता है कि दुर्बल गाय या बकरी को मारकर शांत रहना उसमें बहादुरी नहीं है, लेकिन एक सिंह को मारकर शांति से बैठना वह बहादुरी कही गई है। कहा जाता है कि जितनी शक्ति क्रोध करने में शक्ति का उपयोग होता है, उससे कई गुना ज़्यादा शक्ति क्षमा में है। क्षमा धर्म को मन मंदिर का महाद्वार, मुख्य द्वार, धर्म का मुख्य द्वार कहा गया है। क्षमा एक ऐसा कवच है जिसे अगर हम धारण कर लेते हैं तो उसके बाद कितने भी प्रहार होने दो, वह सब प्रहार निरर्थक जाते हैं। और इसीलिए अगर हमारे में क्षमा गुण को विकसित करना है तो हमें थोड़ी थोड़ी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, स्व अवलोकन करना पड़ेगा, स्व के मन का संस्कार, उसके विचारधारा को हमें विकसित करना पड़ेगा। और इसीलिए अगर भगवान ने हमें मार्गदर्शन दिया है कि ऐसी सिचुएशन जब आती है तब अगर हमारे मन के संस्कार बन गए हैं और हमने ऐसे संस्कारों को आत्मसात किया है, तो हम क्षमा दे भी सकते हैं, क्षमा मांग सकते हैं और क्षमा कर भी सकते हैं। तब हम ये देखेंगे कि ऐसे सिचुएशन में हमें अपना समाधान कैसे कर अपने में क्षमा गुण का विकास करना है। कोई व्यक्ति अपने धन का जब उपयोग करके परोपकार करता है तब सब उसकी प्रशंसा करते हैं, तो जो क्रोध या निंदा द्वारा स्वयं के पुण्य का नाश करके
तुझ पर उपकार कर रहा है तो उसकी तो तुम्हें प्रशंसा करनी ही है। जैसे लिया हुआ कर्ज हमें चुकाना ही पड़ता है, वैसे ही जो दुख दे रहा है वह कर्म का कर्ज चुका रहा है, ऐसा समझकर वह कर्ज हमें चुका देना है। डॉक्टर जब शारीरिक बीमारी आने पर ऑपरेशन से उस दुख को, उस बीमारी को दूर करते हैं, तब हम खुद उसे पैसे देकर उसका उपकार मानते हैं। वैसे ही यह तो पैसे लिए बिना दुर्गुण रूप अंग दूर करने का कष्ट दे रहा है, तो उसके उपकार तो मानने ही है। जैसे परीक्षा में विद्यार्थी इनाम तभी प्राप्त करता है जब वह मेहनत कर कर अच्छी परीक्षा दे, इसी प्रकार से वैसे ही उपसर्ग देने वाला मेरी क्षमा की परीक्षा लेने के लिए आया है, और इतने साल तक क्षमा धर्म का जो मैंने अभ्यास किया है, उस अभ्यास का उपयोग करके उस क्षमा देने का समय अब आया है। 4 गति में 2 सद्गति है, 2 दुर्गति है। अगर हमें दुर्गति में नहीं जाना है, सद्गति को पाना है, तो क्षमा बहुत ही ज़रूरी है। मेरा जो भी अहित कर रहा है, निंदा कर रहा है, बिगाड़ रहा है, वह मेरे ही पूर्व कर्मों का उदय है। मैंने ही पूर्व में अशाता वेदनीय कर्म का बंध किया था, इसीलिए मैंने जो भी अब दुर्वचन मेरे लिए बोले जाते हैं, वह उसके परिणाम का ही फल मुझे मिल रहा है। ऐसे समझकर हमें, जैसे किसी ने विष पी लिया हो और उसे वैद्य के पास लेकर जाते हैं, तब वह खुद वैद्य उसे समझाने के लिए खुद विष नहीं पीकर उसे समझाता, लेकिन कभी कभी वैद्य भी उसे समझाने में असमर्थ होता है। वैसे ही अगर मुझे मेरे परिणाम बिगड़ने के लिए कोई भी, अगर मैं उसको समझाने के लिए असमर्थ हूँ, तो वहाँ पे मुझे समाधान कर लेना है। वह मेरे परिणाम बिगाड़ने के लिए नहीं, लेकिन मेरे परिणाम सुधारने के लिए ही यह कर रहा है। अगर उसे दुर्वचन का उपयोग करके शांति समाधान मिल रहा है, तो उसे खुश होने दो। प्रतिकूलता के समय में प्रतिकार करने के लिए दुर्वचनों का उपयोग करना ही पड़ता है, लेकिन अगर मैं ऐसे दुर्वचनों का उपयोग करूँगा तो मेरे ही कर्म का बंध होगा, इसीलिए मुझे मेरे कर्म का बंध नहीं करना है। अब तक हमने इतने क्षमा के उदाहरण पढ़े, सुने, अभ्यास किया, महापुरुषों के दृष्टांत सुने, अब उसे सार्थक बनाने का मौका मुझे मिल रहा है। जब हमारा कोई कार्य स्लोली होता दिखाई देता हो और अचानक वह जल्दी से पूर्ण हो जाए, तब हमारी जो खुशी होती है, वैसे ही यह कर्म रूपी कर्ज इतने जल्दी चुकाने का मौका मुझे मिल रहा है, तो हमें खुश हो जाना है। जैसे संसार में सुख पाने के लिए अनेक कष्ट सहने ही पड़ते हैं, वैसे ही अगर मोक्ष सुख पाना है तो इतना तो मुझे सहना ही पड़ेगा। दुष्कर तप, ध्यान, मौन, विहार, लौच, तप, ठंडी, गर्मी, ये काया कष्ट सहन करके जो कर्म नाश होता है, उससे कई अधिक गुना कर्म नाश प्रतिकूल संयोगों में क्षमा देने से होता है। जैसे रत्न को कोई अज्ञानी अगर कांच कहता है, तो उस रत्न की कीमत क्या कम हो जाती है? तो कोई अज्ञानी अगर मुझे खराब कहता है, तो मैं खराब नहीं बन जाता है। अब तक नरक, तेजंश गति के असंख्यता काल तक मैंने दुख सहन किए हैं, तो क्या थोड़े समय के लिए किसी के कटु वचन में नहीं सह पाता? हम प्रभु महावीर के संतान हैं। भगवान ने इतनी क्षमा रखी, तो क्या उनके संतान बनकर अनमोल ऐसे उनके नाम को हम कलंक लगाएंगे? क्षमा से ही धर्म की स्थापना होती है, ऐसा प्रभु के वचन कहते हैं, और इसलिए मेरे मन मंदिर में क्षमा को मुझे विराजमान करना है। मेरे से 100 गुना ज़्यादा, 1000 गुना ज़्यादा, लाख गुना ज़्यादा
आपत्ति में महापुरुषों ने क्षमा रखी है। भगवान के कान में खिले ठोके गए। सुकौशल मुनि को सिंह ने चीर फाड़ा। गत्सुकुमार मुनि के माथे पर गरम गरम अंगारे रखे गए। खंडक ऋषि की चामड़ी उतारी गई। स्कंदक मुनि के 500 शिष्य घानी में पीले गए। वहाँ पे उन्होंने इतने कष्ट सहे, फिर भी उन्होंने वहाँ पे शांति रखी है। वैसे ही मुझे ऐसे तो कष्ट नहीं मिल रहे हैं, तो मात्र 2-4 शब्द के प्रहार सहने हैं, तो मैं क्षमा क्यों न धारण करूं। ऐसी अनेक विचारधारा करके क्षमा गुण को हम विकसित कर सकते हैं, क्षमाशील बन सकते हैं। क्षमाशील मनुष्य ऐसी अनेक प्रकार की शुभ विचारना करके क्षमा को अपने जीवन में आत्मसात कर लेता है। क्षमा जीवो और जीने दो का मूल मंत्र है। क्षमा के शांत जलाशय में डुबकी लगाने से असीम शांति का अनुभव होता है और सभी प्राणी मात्र क्षमा गुण को धारण करके जल्दी से जल्दी मुक्ति मंदिर को प्राप्त करें। इसी भावना के साथ आज के सेशन में जिन आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो तो उसके लिए 10 मिच्छामि दुक्कडम। सभी को संवत्सरी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जिनेंद्र।